नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा विवाद के बाद पति पत्नी का संबंध जब टूटता है तो बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती है, बहुत ज़्यादा मन को एक इतनी गहरी पीड़ा होती है जिस पीड़ा को बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उन लोगों को क्या लगता है कि अब हमारा जीवन का जो सब कुछ था वो ख़त्म हो चुका है, अब हमें अपने जीवन का लीला समाप्त कर लेनी चाहिए। ऐसा लोग सोचते हैं, जो कि बहुत ही गलत सोचते हैं, जिस कारण महिला उसकी पीड़ा नहीं समझ पाती है और वो अपना जीवन त्याग देता है। ऐसा ही केस जो है अब तक आपके सामने भी कई पड़े हुए होंगे, जैसे कि अ, अभी रिसेंट का जो केस है पुनीत और कनिका का है, सॉरी मनिका, और उससे पहले अतुल सुभाष का था। और भी लगातार पहले कितना कितने केस हो चुके होंगे अब तक, लेकिन और लगातार होते भी रहे हैं। ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। आपने अभी जो लेटेस्ट जो ऐसी घटना है, जो दिल दहलाने वाली घटना है, ये पुनीत और मनिका की है, जिसने कि अपने जीवन साथी से लड़ाई लड़ते लड़ते अपना जीवन ही त्याग दिया। अब अभी दिल्ली की बात है ये, और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी कुछ रिसेंट की ही बात है, जिसके द्वारा जो है वो अपने जीवन से हार गया और उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब देखिए, इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण था, किस तरीके की सिचुएशन थी, वो आप सब कुछ समझ सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जहां पर आप उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ आप सुन सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं कि वाकई कहाँ क्या चीज़ निकल के आई है। पुनीत की मैंने भी रिकॉर्डिंग सुनी थी, पुनीत और मनिका की, जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा पति को अपने गालियाँ दे रही है, तू 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 करके बोल रही है। ये दोनों बिजनेस पार्टनर बन गए थे और बिजनेस पार्टनर की वजह से ही पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ एक तरफ होती रहती है, आती जाती रहती है। इसी वजह से हो सकता है कि इनके बीच में कोई विवाद हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और इसी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ उसको पुनीत को दे रही है। साथ साथ में तू करके बात कर रही है कि तू ऐसा, तू वैसा, तू ऐसा, इस तरीके से। तो ये सब कुछ क्या है, ये एक व्यक्ति के, जो सम्मानजनक व्यक्ति है, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। जिस व्यक्ति से वो प्रेम करता है और वो इस तरीके की गाली गलौज कहे, वो बार बार ये बोल रहा है अपनी रिकॉर्डिंग में अपनी कि बार बार तुम गाली मत दो, बार बार अपमानित मत करो, लेकिन वो नहीं मान रही है और वो तू करके ही बात कर रही है। इनका अभी विवाद चल रहा था, डाइवोर्स का मैटर कुछ चल रहा था। इसी वजह से जो है उसने, पुनीत ने रात को 3 बजे फ़ोन कॉल किया और इसी की वजह से जो हो सकता है कि दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया पुनीत ने, और अपने आप को ख़त्म कर लिया। हालांकि अब इसके बाद जो भी कहानी थी वो आपने सभी ने देखी है, समझी है, लेकिन इन सब चीज़ों के निष्कर्ष पे आते हैं, जो जिस वजह से ये निष्कर्ष होता है। देखिए, आजकल की महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न ज़माने में हो गई हैं। मॉडर्निटी के साथ साथ में वो ये भूल गई हैं कि हम एक भारतीय महिला हैं। हमें संस्कार भी पता होना चाहिए, हमें अपने परिवार को चलाने के लिए वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए। आप बिजनेसमैन बन गए, आपने पैसा कमा लिया, आपने नौकरी कमा लिया, आपने सब कुछ कमा लिया, लेकिन आपने परिवार खो दिया। आपने वो चीज़ भूल गए कि आप एक महिला हैं, आपके अंदर ममता है, ममता आप भूल गई। और आपने क्या समझा, सामने वाले व्यक्ति को जस्ट बिजनेस पार्टनर और बिजनेस के ही तौर तरीके से आपने सोचा समझा और उसी तरीके से आपने डील किया, जो कि गलत है। भावना भावनात्मक जो व्यक्ति होता है, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है और करता है तो वो सोचता है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है मेरे पर उल्टा बार कर दे। तो ऐसे ही व्यक्ति को आजकल लोग जो है वो पसंद नहीं कर पा रहे हैं, और पसंद करते हैं तो वो उसकी इतना मतलब उसके साथ इतना दुर्व्यवहार कर देते हैं कि वो इस चीज़ की ठेस को मतलब समझ नहीं सकता है, और वो उस चीज़ को फील इतना कर लेता है डीपली कि वो अपना जीवन खत्म करने की सोच लेता है। तो ऐसे आप हैं या फिर कोई और भी हैं, बहुत सारे परिवार हैं, आपके लड़ाई झगड़े अभी शुरू हुए हैं या फिर चल रहे हैं काफ़ी समय से, और आप उन सब चीज़ों को झेल रहे हैं। तो देखो, एक समय ऐसा आएगा कि आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। इन सब चीज़ों का देखिए, आपने अपना जीवन समाप्त कर लिया, ख़त्म कर लिया खुद को, तो क्या हुआ, दी एंड हो गया, चैप्टर क्लोज्ड। लेकिन अगर आपने उन सब लड़ाइयों को लड़ा, तो आपने सुख भी देखा, दुख भी देखा, आप जीवन में आए हो तो कुछ देखने आए हो ना। सब देखिए, जितना भी आपको दुख पीड़ा हो रही है ना, सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, भगवान सब का भला करते हैं। अगर आज आपके जीवन में पीड़ा आ रही है, आप दुख ही हैं, दुख आपको कोई दे रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो दुख किसी समय पर उसको कई गुना होकर मिलेगा। और अगर आप जिंदा रहे तो वो दिन भी देखेंगे आप, जिस दिन के लिए आपका इंतजार है। तो आप अपने जीवन से कभी हारिए मत। जीवन से हारा हुआ व्यक्ति ही ऐसा कदम उठाता है। लेकिन आपके बाद जो है, आपके जाने के बाद सोच कर देखिए उन लोगों क्या होगा जो आपसे जुड़े हुए हैं। माता पिता भाई बहन सब मतलब सदबुद खो देते हैं आपके
इतनी पीड़ा होती है आपके जाने के बाद बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उस चीज़ को समझते नहीं हैं। ऐसी घटनाएँ जो लगातार चलती चली आ रही हैं, और कई आप अब तो डाइवोर्स का ऐसा हो गया है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप, रात को शादी हुई, कल सुबह ब्रेकअप, कल कोर्ट में पहुँच गए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये समझना है कि ऐसा कुछ नहीं करना है जिस वजह से जो है आपको किसी प्रकार की कोई भी मतलब दुखद चीज़ें झेलनी पड़े। और जो दुख आ रहा है वो दुख आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आ रहा है। कोई भी जीवन में तकलीफ आती है ना, परेशानी आती है, तो वो आपको ताकतवर बनाने आती है। एग्जाम्पल देखिए कि आपको कोई बुखार आया, ठीक है, आपको दुख हुआ, उसकी पीड़ा आपने झेली, आपने दवाई ली और आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, आपकी जो अंदर की जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। उसी प्रकार से प्रकृति हमें कुछ समस्याएं देती है, उन समस्याओं को आपको झेलकर और ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, उनको सहकर और ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। और जो व्यक्ति सह लेता है ना, वही रह लेता है। तो आपको सहना है अगर ऐसी पीड़ा कोई आपको दे रहा है तो। लेकिन कभी भी जीवन में कोई गलत कदम उठाने की या कोई मनसा ऐसी चीज़ें करने की भाई हमें अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, नहीं, बहुत ही गलत ये रास्ता है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना अधोगति जिसे बोलते हैं, तो वो अधोगति आपकी हो जाएगी। ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, हो सकता है भगवान भी आपको स्वीकार ना करें, क्योंकि आपने आपको जो समय सीमा दी थी कि आपको जाइए धरती पर जीवन जी आइए, उसको आपने आधा अधूरा जिया। तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं करना है। आप हो सकता है कि भविष्य में आने वाले आपको बहुत ज़्यादा सुख मिल जाए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। अगर आप दुखी हैं आज, 100% कल आपको सुख मिलेगा, ये बात की गारंटी है इस बात के लिए। तो आपको वो समय का इंतज़ार करना है जिस समय पर आपको सुख मिलेगा। अभी आपका अगर संघर्ष का समय है, पीरियड है, तो उसको बिताइए। जो पत्ते खराब होते हैं ना, वो अब पेड़ से खुद ही हट जाते हैं, खुद ही जीवन पे गिर जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि नए पत्ते उगते हैं और नया जीवन आता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देखना